जो है बड़ा भयानक बन गया। स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चा आगे समय बड़ा नाजुक मोड़ पे आकर खड़ा हो जाएगा, समय बड़ा नाजुक हो गया। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर तुमको जीते जी मालिक को प्राप्त करना है, गुरु महाराज ने प्रथम पढ़ाई हमको और आपको पढ़ा दिया, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। बस अगर इसी को पकड़ लिया जाए, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। बस अपने गुरु के मूर्त को, गुरु की तस्वीर को अपने अंदर समाहित कर लें, गुरु के रूप को अपने अंदर उतार लें। जिस समय स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया, आज तो ऐसा परिवेश बन गया, लोग भटक गए। जब महापुरुष खेल करते हैं, देखें जब अफवाहों की आंधी चलती है, बड़े बड़े दिग्गजों को हिला करके रख देती है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा महापुरुषों के पास ये बहुत प्रकार के फार्मूला होते हैं, जब अपने वो सूत्र का प्रयोग करते हैं बड़े बड़े साधकों को झकझोर करके रख देते हैं। सीधा सा प्रश्न यानी सीधा सा परीक्षा जो है महापुरुष ले लेते हैं और लोग भटक जाते हैं। जिस समय स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया, उस रूप को अपने अंदर उतार लेना चाहिए था, लेकिन लोग भटक गए। स्वामी जी महाराज ने जब बहुत पहले ही कह दिया था कि आगे भविष्य में बहुत सारे नकली जय गुरुदेव बनेंगे, जय गुरुदेव के नाम पे लोग दुकानें लगाएंगे। बच्चा भटक मत जाना। आज गुरु के रूप को हमने और आपने निकाल करके दूसरे के बहकावे में आ गए। गुरु के रूप को अपने अंदर झांक छिपा लिए होते तो गुरु महाराज ने कहा कि दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का जंग ही है हिजाब, तेरे चश्मा जापी। महापुरुष जब नामदान दे देते हैं, उसी समय से इस घाट पे मौजूद हो जाते हैं। एक पल के लिए अपने भक्त से गुरु दूर नहीं होते हैं। अगर वास्तव में स्वामी जी महाराज ने जब खेल कर ही दिया, परीक्षा ले ही लिया, तो हमको और आपको गुरु को जो है इस घाट पे खोजना चाहिए था, लेकिन भटक गए। महापुरुषों ने पहचान बताया, साध का निरखो आँख और माथा, सत का नूर रहे जिससा था, यह चिन्ह देख करे पहचान, गुरु पद का जिन हृदय ज्ञान। कहते हैं कि संत महापुरुष की पहचान कोई जो है उनके माथे को देख करके, ललाट को देख करके, आँख को देख करके पहचान सकता है। साध का निरखो आँख और माथा, सत का नूर रहे जैसा था, अने वो नूरानी रूप जो है उसके साथ में रहता है, लेकिन कौन उसको देखेगा? गुरु पद का जिन हृदय ज्ञान, जिनको गुरु के पद का ज्ञान होगा। जीवात्मा जहाँ बैठे लाखों योजन ऊपर ईश्वर धाम, ईश्वर धाम से करोड़ों योजन ऊपर ब्रह्म धाम, ब्रह्म धाम के शिखर पे जो है गुरु पद मिलता है। जिसकी पहुंच वहां तक अगर हो गई तो कुछ गुरु को पहचान सकता है। तो वहाँ हमारी पहचान हुई नहीं, वहाँ पहुँच हुई नहीं, और हमने गुरु को पहचाना नहीं, और ऐलान करने लगे भोले भाले सत्संगी भाई बहनों को जो है ले जा करके ये जो है ये गुरु महाराज जो है इस शरीर में आ गए, ये गुरु महाराज शरीर बदल करके ये गुरु महाराज आ गए। बताइए, जिनको वहाँ का ज्ञान नहीं है, आपने कैसे पहचान लिया कि जो गुरु महाराज ये हैं यही शरीर बदल करके ये हो गए? कैसे आपने पहचान लिया? क्या ताकत थी आपको पहचानने की? साधना करते नहीं, ध्यान भजन करते नहीं, कुछ जानते नहीं, और भोले भाले भाई बहनों को भटका कर ले जा करके जो है उनके हवाले कर देते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चा देखो, बहुत सावधानी के साथ गुरु के वचनों को पकड़ करके चलें। गुरु महाराज ने कहा था आगे भविष्य में लोग हमारी नकल करेंगे। हमने और आपने स्वामी जी महाराज के वचनों को पूरा सुना नहीं, और अर्थ का अनर्थ हम लोगों ने कर डाला। स्वामी जी महाराज की लोगों ने नकल कर लिया। जरा हम और आप विचार करें, जिस समय स्वामी जी महाराज की भक्ति प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी, स्वामी जी महाराज अपने स्वभाव पे हो गए
तो यहाँ ही नहीं आसमान तक हिलने लगा था। थे चर्चे आसमानों में, जमी वालों का क्या होगा। सदा आई खुदा खुद जाएगा, खुद रहनुमा होगा। कैसे लोग पहचानेंगे उसे, अरे वह एकता हुस्न में होगा, औरों से जुदा होगा। कैसे लोग मानेंगे उसे, वो कह रहे हैं कि अपने इश्क से खींचेगा नगमा सरा होगा। जो वाजिब गुनहगार हैं उनकी सजा का क्या होगा, बकस दे अपनी रहमत से तो वो क्या होगा। देखें वो कह रहे हैं कितना सुंदर होगा, वह एकता हुस्न में होगा, औरों से जुदा होगा। अगर आप स्वामी जी महाराज के रूप को थोड़ा सा देखे होते, अगर हमारे अंदर, आपके अंदर थोड़ा सा गुरु महाराज के प्रति प्रेम आ गया होता, तो हम दूसरे के बहकावे में न जाते। वो इतना सुंदर होगा, इस ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई सुंदर पुरुष न होगा। वो एकता हुस्न में होगा, औरों से जुदा होगा। क्या कोई गुरु महाराज की नकल करेगा। स्वामी जी महाराज की अदाएं, अरे हंसा की चाल कागा कभी ला नहीं सकता, शेरनी का प्यार गीदड़ कोई पा नहीं सकता। लाख कोई स्वामी जी महाराज की नकल करे, लेकिन कोई कर नहीं सकता है। हंस की खाल में भेड़िया बन करके छिपे हुए हैं, धर्म की वोट में कफन बेचने का काम करते हैं। अगर आपने स्वामी जी महाराज के वचनों को मजबूती से न पकड़ा तो आप ठगे जाएंगे और आपको लोग लूट ले जाएंगे। जो स्वामी जी महाराज ने आ करके आह्वान कर दिया, इस कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने की तारीख बताएंगे, तीसरी जगह करा चुके हैं, चौथी जगह कराएंगे, उसमें सतयुग आने की तारीख बताएंगे। लेकिन क्या हम और आप भटकते चले जा रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, आने महापुरुषों ने हमको और आपको आगाह किया, जले दीप लाखों भले इस धरा पे, लाख कोई जो है नकल गुरु महाराज की करता रहे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सतयुग आने की तारीख कोई माई का लाल बता नहीं सकता है। आज हजारों जय गुरुदेव महाराज के नाम पे भेष बना करके निकल सकते हैं, लेकिन वो तारीख, वो डेट जो है स्वामी जी महाराज के अलावा किसी को पता नहीं है। आने तब लोगों ने कहा कि जले दीप लाखों भले इस धरा पे, मगर सूर्य के बिन सवेरा न होगा। लाख लोग दाढ़ी बाल बढ़ा करके घूमे, स्वामी जी महाराज की नकल लोग करें, लेकिन वास्तव में जो है गुरु महाराज से दूर ही रहेंगे। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको बहुत पहले आगाह कर दिया, बच्चा सावधान हो जाना। संगत में बैठ करके काल का जीव भी नामदान ले लिया है। नकली नोट किसको कहते हैं। कोई 500 का 1000 का नोट जब चला था, उस जमाने में नकली नोट लोग पेश दिया करते थे, बहुत बारीकी से कोई परख पाता था। तो नकली का मतलब सेम हूब उतारते हैं लोग, तो उसी तरह से स्वामी जी महाराज के लोग नकल उतारेंगे, लेकिन जो वास्तव में गुरु महाराज के दीवाने हैं उनकी नकल को पकड़ लेंगे, उनको जो है दूर कर देंगे। आने गुरु के वचन को जिसने उल्लंघन किया, सत्य गुरु वचन उल्लंघ कर जो हंसा कहूँ जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। देखें, हम आप लोगों के बीच में आते रहते हैं, बड़ी दूर से चल करके मतलब इधर उधर चल रहे हैं। हमारा आपसे बस यही फरियाद, यही प्रार्थना रहती है कि आप बस स्वामी जी महाराज के वचनों को पकड़ लीजिए। आप सुमिरन ध्यान भजन कीजिए और स्वामी जी महाराज के वचनों को बड़ी मजबूती से आप पकड़े रहिए। हर पल ये मतलब परखते रहिए, नहीं तो ठगे चले जा रहे हैं लोग लूटते चले जा रहे हैं। इसलिए ये नौजवान जो निकले हुए हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा देखो ये पुराने लोग छूट जाएंगे, नए लोग सामने आ जाएंगे। इसलिए बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे आह्वान करते हैं कि आप सब लोग जो है स्वामी जी महाराज के वचनों को मजबूती से पकड़ें। धन की धारा में सारा धर्म बह गया, चाहती ये धरा है धवल चेतना,
जागो जागो जवानों, जगा दो जरा सोने वालों के दिल में नवल चेतना। ये धन के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में, जगह जमीन के चक्कर में लोग जो है लूट रहे हैं संगत को। आप जो है गुरु के वचनों को पकड़ करके चलें और आप जो है जरा मेहनत करें, अपने गुरु महाराज के पैगामों को, संदेशा को लोगों के बीच में रखें, लोगों को बताएं। हम और आप जो हैं स्वामी जी महाराज के पास गए। स्वामी जी महाराज ने कहानियों के माध्यम से समझाया। आने संत महापुरुष आकर के पहले से प्लेटफार्म तैयार करते चले आ रहे हैं। जो स्वामी जी महाराज ने खेल किया, इस चीज को पहले से लोग सावधान भी करते आए कि आगे समय में ऐसा समय आएगा, इसलिए पहले से ही उन्होंने इतिहास बना करके पेश कर दिया हमारे लिए और आपके लिए कि सावधान हो जाएं। देखें बात उस समय की, जिस समय आने देखा संत सदगुरु के रूप में नानक साहब का हमने और आपने नाम सुना होगा। नानक साहब की जो गद्दी चली, 10 पूरे गुरु हुए हैं। सबसे प्रथम नानक साहब थे। नानक साहब के शिष्य थे अमरदास जी महाराज, ये गुरु अंगद देव जी महाराज। गुरु अंगद देव जी महाराज के शिष्य थे अमरदास जी महाराज, और अमरदास जी महाराज के शिष्य थे रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज के शिष्य हुए गुरु अर्जुन देव जी महाराज। अर्जुन देव जी महाराज के शिष्य हुए हरगोविंद सिंह जी महाराज। हरगोविंद सिंह जी महाराज के शिष्य हुए हरराय जी महाराज। हरिराय जी महाराज के शिष्य हुए हरिकिशन सिंह जी महाराज। हरकिशन सिंह जी महाराज के शिष्य हुए गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज, और गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज के शिष्य हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो बात जो है 7वें पातशाही के मालिक हरकिशन सिंह जी महाराज की। हरकिशन सिंह जी महाराज के पिताजी थे हरिराय जी महाराज। हरिराय जी महाराज अपने बड़े बेटे राम राय को उत्तराधिकारी न बना करके हरकिशन सिंह जी महाराज को बना दिया। उस समय हरकिशन सिंह जी की उम्र जो है 5 बरस की रही। 5 बरस की उम्र में ही हरिराय जी महाराज अपने छोटे बेटे को संगत के सामने बुला करके कहा कि बच्चा, अब हमारे जाने का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ, और ये जीवों की संभाल, संगत की संभाल जो है ये हरकिशन करेगा। देखा, ये अनोखा इतिहास है। 5 बरस का मासूम बच्चा गुरु गद्दी पे विराजमान हो गया। अब जो है पिता का देहांत हो गया, माँ भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। वो अनाथ बेटवा गुरु के रूप में गुरु गद्दी पे विराजमान है। उसका पालन पोषण जो है हरकिशन सिंह जी महाराज का उनकी बहन किया करते थे। एक दिन हरकिशन जो था तखत पे बैठ करके साधना कर रहे थे। उसी समय उनकी बहन की नज़र अपने भाई पे पड़ती है। भाई की देख रेख हमेशा ख्याल से किया करते थे। जब नज़र पड़ी तो देख रहे हैं कि जिस तखत पे हरकिशन भैया बैठे हुए हैं उस तखत का पाया जो है टूटा हुआ है। और पाया टूटा है, कहीं भैया ऐसा ना हो कि इधर उधर घूमे तो पाए गिर जाएगा और भाई हमारा गिर कर चोटिल हो जाएगा। धीरे सा बहन जा करके पाए के पास में बैठ जाती है। पाए के पास में जब बैठी, थोड़ा सा ध्यान भंग हुआ, उस पाए से एक कील निकली हुई थी और बहन के पाँव में चुभ जाती है। अब बहन के पाँव से खून की धारा बह गई। अब भाई का जब ध्यान टूटा, हरकिशन सिंह जी महाराज का देख रहे हैं, बहन पाए के पास में बैठी है। पूछ बैठे, बहन यहाँ क्या कर रही हो? कहीं भैया तू बैठा था तो मैं बैठ गई कि कहीं तू गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। तो कहे कि तुम्हारे ये पाँव से खून बह रहा है, चोट लगी हुई है। कहीं भैया तू साधना जब कर रहा था पाए के पास में जब बैठी तो इसमें कील निकली हुई थी, वही चुभ गई थी।
बस खून की धार को देख करके भाई जो है मौज में आ जाता है। कहा बहन हमारे लिए तू इस पाए के पास में बैठ करके जख्मी हो गई, आज तुम जो मांगना चाहती हो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मौज में आ गया वो छोटा मासूम बच्चा, वो हरकिशन सिंह जी महाराज। बहन जल्दी जल्दी से कहती है भैया अगर देना ही चाहते हैं ना तो ये गुरु गद्दी जो है हमारी खानदान में ही रह जाए, क्योंकि हरकिशन सिंह जी महाराज बीमार रहा करते थे, उनके ज़िंदगी का भी कोई भरोसा न था। कही कि ये गुरु गद्दी हमारे खानदान में ही रह जाए। हरकिशन सिंह जी महाराज ने कहा अरे बहन ये क्या मांग रही हो? अरे तुमको मालिक से मालिक को मांग लेना चाहिए था, आज मौज हो गई उस मालिक की तो मालिक को क्यों नहीं मांगती? कही नहीं भैया बस हमको ये गुरु गद्दी चाहिए खानदान में। हरकिशन सिंह जी महाराज ने कहा कि कबीर साहब के ज़माने में भी उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कहें कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए जी। अरे मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, जा कर के धन दौलत माल खजाने मांगते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं। कही भैया बस गद्दी चाहिए तो गद्दी चाहिए। कहे कि चलो ठीक है, गुरु गद्दी तो खानदान में रह जाएगी, लेकिन जहाँ गुरुओं की खानदानी गुरु गद्दी चलती है वहाँ कुर्बानी की ज़रूरत होती है, लड़ाई होती है, मार काट होता है। बहन कहे कि सब स्वीकार है। तब कहे कि ठीक है। धीरे धीरे 2.5 बरस बीत गए, 7.5 बरस की उम्र हो गई हरकिशन सिंह जी महाराज की। उन्होंने संगत को बुला करके संगत के सामने जो है जाने की मौज फरमा दिए। कहे कि हमारा समय हो गया, मैं जाना चाहता हूँ। सब लोग रोने लगे। कहे हुजूर हम लोगों का क्या होगा? कहे इस घाट पे आ जाना, जब चाहे तब मिल लेना। लोगों ने पूछा आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? तब उन्होंने कहा इशारे में हमारा उत्तराधिकारी जो है बाबा बकाला गांव में होगा। ये कह करके इस शरीर को छोड़कर चले गए। अब देखें थोड़ा सा इशारा जब उन्होंने कर दिया तो बाबा बकाला गांव में धीरे धीरे अब 22 लोग दाढ़ी बाल बढ़ा लिए, संत सदगुरु का रूप धारण कर लिए, लोगों को समझाने चेताने लगे। ये आज का ही इतिहास नहीं है कि स्वामी जी महाराज की जगह जो है 50 लोग तैयार हो गए, हम गुरु बन गए, हम गुरु बन गए, हमारे में शक्ति उतर गई। उस जमाने का भी इतिहास है। अब 22 लोग दाढ़ी बाल बढ़ा करके मठाधीश बन गए, समझाने चेताने लगे। और इधर देखें हिंदुस्तान का रहने वाला एक मक्खन शाह नाम का आदमी था, वो फ्रांस में सौदागरी का काम किया करता था, सामान बेचता था फिर खरीदता था। समुद्र से होते हुए जहाज के माध्यम से सामान लाता था, ले जाता था। उधर से फ्रांस से सामान खरीद करके जहाज से होते हुए समुद्र में होते हुए ला रहा था। उसी समय जो है समुद्र में जो है तूफान उठा, लहर उठी, जहाज जो है डूबने लगी। वो पुकार कर बैठा। कहीं सुना था कि वर्तमान के जो संत सदगुरु होते हैं साक्षात प्रभु होते हैं। फरियाद कर दिया इस समय में जो वर्तमान संत सदगुरु हैं हमारी संभाल कर दे, हमारी ज़िंदगी बच जाए। मैं 500 मोहरे उनको भेंट चढ़ाऊंगा। देखें वो जो है ज्वार भाटा शांत होता है, जहाज पानी के हिलोरे खा करके किनारे लग जाती है। ला करके सब सामान बेचा और बेच करके मोहरों को इकट्ठा किया और वर्तमान संत सदगुरु की तलाश करने के लिए निकल पड़ा। धीरे धीरे पीछे पीछे लोगों का जो है कुछ संगठन चलने लगा कि जरा देखा जाए वो वर्तमान का संत सदगुरु है कौन। इसी तरह से अफवाहें फैली हुई थी जैसे आज संगत में फैली हुई है। लोग पहुंचते हुए जब मक्खन साहब पहुंचा हरकिशन सिंह जी के आश्रम में तो पता चला कि वो जो है शरीर छोड़ चुके हैं। पूछा कि तब वो किसको अपना उत्तराधिकारी बनाए। लोगों ने कहा कि बाबा बकाला गांव में अपना उत्तराधिकारी उन्होंने बताया। बाबा बकाला गांव में जब मक्खन साहब पहुंचा तो देख रहा है 22 लोग बैठे हुए हैं। अब उसके समझ में ये आया कि मैं 500 मोहरे भेंट इनको नहीं चढ़ाएंगे,
5-5 मोहरे इनको चढ़ाएंगे, जो वर्तमान का संत सदगुरु होगा हमारी चोरी को पकड़ लेगा। आप 5-5 मोहरे भेंट चढ़ाने लगे। किसी ने कहा खुश रहो, आबाद रहो, प्रसन्न रहो। अब ये हुआ, पूछने लगा यहाँ इस गांव में और कोई महात्मा रहते हैं? लोगों ने कहा कि यहाँ और कोई महात्मा नहीं रहते हैं। तब मक्खन शाह कहा कि 22 लोग जो हैं संत सदगुरु नहीं हैं, ये सब ढोंगी हैं, ये धन के लोभी हैं, मान सम्मान के लोभी हैं, ये संगत को लूट रहे हैं, लोगों को जो है बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि इस गांव में कोई महापुरुष न होगा। जब उन्होंने कहा कि इस गांव में हमारा उत्तराधिकारी होगा तो इसी गांव में होगा, चाहे जहां भी छिपा हो। तब एक आदमी ने कहा कि जरा पता लगाइए, एक बूढ़ी माँ रहती है, उसी के घर में एक जो है नौजवान लड़का रहता है, साधना करता है, जरा उसके पास जाइए। अब मक्खन शाह जो है उस बुढ़िया के घर पहुंचे। अंदर से दरवाजा बंद था, अंदर वो लड़का साधना में तल्लीन था। दरवाजा खुला, जब बाहर आते हैं मक्खन शाह जो है 5 मोहरे निकाला और भेंट चढ़ाया। उसी समय वह लड़का जो है बोल पड़ा कि अरे मक्खन शाह, जरा उस समय को याद करो जिस समय तुम्हारी जहाज जो है समुद्र में डूबने जा रही थी और तूने फरियाद किया था कि जो वर्तमान के संत सदगुरु होंगे हमारी जहाज को किनारे लगा दें, मैं उनको 500 मोहरे भेंट चढ़ाऊंगा। आज वादा खिलाफी करते हो, ये 5 मोहरे भेंट चढ़ा रहे हो। तुमको विश्वास नहीं है तो देख ले हमारे कंधे को। जब तुम्हारी जहाज समुद्र में डूब रही थी, मैंने अपने कंधे को लगा करके तुम्हारी जहाज को किनारे लगाया था। देख ले ये जख्म के निशान, और तू 5 मोहरे चढ़ाता है। तब लोगों ने समझा कि ये लड़का जो है यही वर्तमान का संत सदगुरु है, जिसका नाम था तेगा सिंह। आने वही गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे। और गुरु तेग बहादुर सिंह जी कौन थे? हरकिशन सिंह जी महाराज के रिश्ते में चाचा थे। आने गुरु गद्दी घराने में रह गई। तो ये महापुरुषों का संकल्प होता है। सदा से अफवाहें उड़ती चली जा रही हैं, बड़ी मजबूती के साथ गुरु के वचनों को आप पकड़ें। देखें, कहते हैं कि चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है। निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, तो रहमते खुदा का समंदर फिर इसमें उतर आता है। कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए दुनिया को भूलना पड़ेगा। चाहिए कि पहले करें दुनिया की दौलत को फना, हुस्न महबूब का, आने गुरु की सुंदरता, गुरु का वो नूरानी जो रूप है, उसकी एक झांकी जो है इस घाट पे जो है आने लगेगी। हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है। शरीर का हृदय सीने में, जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में। तो हुस्न महबूब का फिर दिल में नजर आता है। निकल जाती है जब गैरों की मोहब्बत दिल से, जब ये दुनिया की सारी दौलत को भुला देंगे, सबसे जो प्रेम किया है सबको भुला देंगे, तो वो समुद्र का रूप जो है, गुरु का नूरानी रूप जो है इस समुद्र, इस घाट पे आकर के जो है विराजमान हो जाएगा। तो इसलिए महापुरुषों ने आवाज लगाया, इन दुनिया वालों के लिए भी कहा, ऐ दिल तू रिंदों की महफिल में आ, पाए तू भी सुरूर लफानी जिंदगी की महका, उठा दे कर तू दिल से नकाब अपने दावे का, तो देखे आईनाए दिल में जमाल मौला का, तोड़ दे शीशाएं गुरूर लानत के पत्थरों से, बहा दे इश्क की गली में गुरूर हस्ती का, जला हो इश्क में उसके तो इसमें हैरत क्या, सह न पाया को भी नूर उसके जलवे का, जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से, आए मोइन मजनू की नजरों से देख हुस्न लैला का। आने इन दुनिया वालों को महापुरुष कहते हैं कि आए दिल तो रिंदों की महफिल में आ। जो संत सदगुरु के भक्त हैं, जो दीवाने हैं, उनके महफिल में जाकर के तू बैठ, और जब उनके बीच में बैठोगे उनके संगत का तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा
और उसके साथ तू अपने गुरु के साथ में लग जाएगा और जीते जी देवी देवताओं का दर्शन दीदार करने लगेगा, उस प्रभु के पास आने जाने लगेगा। तो कहते हैं कि आने उसके बाद जब दर्शन दीदार होने लगेगा तो उसी चीज को कह रहे हैं कि ऐ दिल तू रिंदों की महफिल में या पाए तुम भी सुरूर लफानी जिंदगी की महका, जमाले यार नजर न आए अक्ल के चश्म से। आने कह रहे हैं कि वो मालिक का जलवा जो है इन चर्म आंखों से देखने को नहीं मिलेगा, इस जीवात्मा की आंख से उस मालिक के जलवा को देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि जितने अहंकार हैं उसको बिल्कुल तुमको मिटाना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा, अपने अहंकार को छोड़ दे, इसके बाद जो है गुरु से प्रेम कर ले। देखें लैला मजनू का जो इतिहास हम और आप सुने हैं, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे और उसी तरह से वो जो है एक बादशाह पता लगाते पहुंचा लैला के पास, तू मजनू से प्यार करती है, तुम्हारे लिए मजनू मरा करता है? कही हाँ हमारे लिए मजनू मरा करता है। तो वो बादशाह कहा कि तू इतनी सुंदर तो नहीं है, तुमसे सुंदर सुंदर देवियां हमारे दरबार में पड़ी हुई हैं। कही अरे बादशाह हैं आपकी पागल हैं, हम कितनी सुंदर हूँ, हमारी सुंदरता अगर तुमको मालूम करनी है तो मजनू की नज़रों से देखिए तब हमारी परख होगी। इसी चीज़ को महापुरुष कह रहे हैं कि आए मोइन मजनू की नज़रों से देख हुस्न लैला का। अगर गुरु को देखना है, गुरु को परखना है तो एक भक्त की नज़र से देखें, तब गुरु का जलवा समझ में आएगा। हम और आप ध्यान भजन करते हैं, कुछ बात समझ में नहीं आती, साधना नहीं बनती, इसके बाद भी गुरु महाराज ने कहा साधना में बैठा करो। ये मन जो है हमारा और आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, इसके जैसा दुश्मन कोई है नहीं इस दुनिया में, और अगर यह साथ दे दे तो इसके जैसा कोई साथी भी इस दुनिया में नहीं है। इतना ये मन जालिम है और साथी भी है। तो गुरु महाराज ने कहा जरा इस मन को मैं भी समझा देता हूँ और जरा तू भी समझा ले। आने साधना हम कर रहे हैं, मन भाग रहा है, गुरु महाराज कह रहे हैं मन भाग रहा है तो भागन दे, कसकर राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कभी न चाले तीर। भाग रहा है तो भागने दे, तू साधना पे बैठा कर, रोकने की कोशिश कर। एक साधक था, साधना करता रहा, वास्तव में मन भगता रहा। समय आ गया जाने का, यमराज की अदालत में पेश होना पड़ा। यमराज जो है प्रश्न खड़ा कर दिया गुरु के सामने, ये आपका शिष्य तो है, आपका भक्त तो है, साधना तो किया लेकिन इसका मन तो बिल्कुल रुका ही नहीं, मन तो भगता रहा, तो इसको तो हम सजा देंगे। तब गुरु महाराज ने कहा कि ये साधना किया, मन इसका भाग रहा था, तो मन किसका है? मन तो तुम्हारा है, तुम जानो उसको। हमारी यह जीवात्मा है, ये हमारे हुक्म आदेश का पालन किया, साधना पे बैठा, मन भगता रहा, तो ये तुम जानो, तुम्हारा था मन। ये आखिरकार मजबूर होकर के यमराज को, उस जीव को गुरु के हवाले करना पड़ा और गुरु महाराज अपने अनुसार लेकर के गए। तो साधना बने या ना बने, साधना करें। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटाब उसको बिठाने के लिए, चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ये कही दिल लाखों तमन्नाएं उस पे भी जाते हविस, फिर ठिकाने हैं काम उसको टिकाने के लिए। कुदरती काबे के महराब में तू सुन गौर से, है आ रही दूर से सदा तुमको बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता सहारग में है दिलवर पे जाने के लिए। कोसे वातन हो कुसादा जो करे कुछ दिन और अमल, ला इलाहा अल्लाह पे जाने के लिए। आने महापुरुष करेंगे दिल का हुजरा साफ कर। देखा जब संत सदगुरु इस घाट पे आकर के विराजमान हो गए, गुरु महाराज यहाँ खड़ा होकर के हमारा और आपका इंतजार कर रहे हैं। नामदान दे करके इस घाट पे खड़ा होकर के इंतजार कर रहे हैं, और हम और आप जो है साधना करते ही नहीं,
सुमिरन ध्यान भजन करते ही नहीं। बताएं गुरु को कितना कष्ट होता होगा कि इस घाट पे खड़ा होकर के हमको खोज रहे हैं और हम जो है ख्याल ही नहीं, भगे चले जा रहे हैं। तो करें कि अगर तू ये चाहता है कि गुरु का वो जलवा तुमको दिखाई दे जा, तो दिल का हुजरा साफ कर। जीवात्मा का हृदय दोनों आंखों के मध्य भाग में, हुजरा माने मकान। दिल का हुजरा साफ कर, आने इस मकान की सफाई करो। जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये सब दुनिया के माल खजाने सब समाहित हैं, मन जो है डवाडोल किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, अने इस मकान की सफाई करो, तब गुरु जो है इस यहाँ बैठेंगे। ये गुरु महाराज जैसे कोई मेहमान आता है और किसी मेहमान को जो है आप ले जा करके घूरे पे बिठा दें, कबाड़ पे बिठा दें, अपने जो है अपने लिए सोफा लगा लें, उसके दिल पर क्या गुजरेगा। उसी चीज़ को करें कि दिल का हुजरा साफ कर, अपने उस मकान की सफाई करो। गुरु को बैठने के लिए वो आकर के जरा आराम कर लें। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटाओ उसको बिठाने के लिए, सबको भुला दे। देखें स्वामी जी महाराज एक बार मध्य प्रदेश में कार्यक्रम करने के लिए गए हुए थे, साथ में जो है कुछ लोग चले जा रहे थे। स्वामी जी महाराज एक गांव में कहे कि आज यहीं रुका जाएगा, और रुक करके बारी बारी से गुरु महाराज जो है दर्शन दे रहे थे। और उसी गांव में एक जो है देवी जी रहती थी, जो शिष्या थी, सत्संगी थी गुरु महाराज के। स्वामी जी महाराज उनके घर भी जाने की तैयारी कर लिए, लोग पीछे पीछे से चल दिए, और वो भी बड़ी धूमधाम से तैयारी करेंगे, स्वामी जी महाराज हमारे घर में आएंगे, जब सबके घर में आ रहे हैं तो हमारे घर भी आएंगे। कुछ दूर जा कर के स्वामी जी महाराज जो है वापस हो लिए, कहे बच्चा चलो वापस चलना है। अब जो है उस देवी जो थी इंतजारी में लगी हुई थी तैयारी करके। लोगों ने कहा हुजूर वो देवी जी जो हैं इंतजार कर रही थी आपको बुलाने के लिए, स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, बैठेंगे आराम करेंगे। कहे बच्चे जाना तो मैं भी चाहता था, लेकिन उनके घर बैठने के लिए जगह नहीं थी। ये खबर जब उस देवी जी के पास लोगों ने पहुंचाया, आपके पास जगह नहीं है गुरु महाराज को बैठने के लिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसके घर जगह नहीं है बैठने के लिए। उनको तुरंत जो है समझ आ जाता है, समझ जाती हैं। उनके घर में तमाम देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई थी, जगह जगह तस्वीर रखी गई थी। समझ जाती हैं और तुरंत जो है सारी तस्वीर को उतार करके हटा देती हैं। और इसके बाद जो है स्वामी जी महाराज दूसरे दिन हाजिर हो जाते हैं, आप बेटी हमारे लिए स्थान बना ली। उसी चीज़ को करेंगे, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिल सीधा क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ये काल माया सुंदर सुंदर चीजें रख करके हमको और आपको जो है फंसाने के लिए जो है रखी हुई है, लेकिन हम और आप जो है धोखा खा जाते हैं। दिल सीधा क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, फंसाने के लिए हमको और आपको रच रखी है। एक ही दिल लाखों तमन्नाएं, उसमें बीच यादें अविश। मन एक है अनंत इच्छाओं को प्रकट कर रहा है, फिर ठिकाने हैं कहाँ उसको टिकाने के लिए। इसके अंदर अनंत इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। आखिर गुरु कहाँ बैठे, किस स्थान पे बैठे, फिर ठिकाने हैं कहाँ उसको टिकाने के लिए। कुदरती काबे के महराब में तू सुन गौर से। ये मानव शरीर को महापुरुषों ने कहा कुदरती काबा है। महराब ये जीवात्मा जहां बैठी है, इन आंखों से लेकर के ये अर्धचंद्राकार आकार बनता है। इसी को जो है भगवान राम ने इसी धनुष को जो है तोड़ा था, और ये जीवात्मा रूपी सीता से जो है स्वयंवर रचा गया, शादी हुई। इसी चीज को करेंगे आने कुदरती काबे के महराब में, इसी को महराब कर रहे हैं। कुदरती काबे के महराब में तू सुन गौर से, है आ रही सदा तुमको बुलाने के लिए। सदा माने आवाज, धूर से मतलब आकाश मंडल से इस जीवात्मा को बुलाने के लिए वो मालिक आवाज लगा रहा है।
है यार है दोस्त सदा तुमको बुलाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में। क्यों मालिक को इधर उधर दर बदर खोज रहा है, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में। रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए, उस प्रभु के पास जाने के लिए। शाहरग मतलब सुखमना नारी से होकर के जीवात्मा आई है और उसी से होकर के उस मालिक के देश में जाएगी। तो रास्ता शाहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। मुर्शिदे कामिल से तू मिल सीधा का और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा हम दिलवर पे जाने के लिए। आने को स्वामी जी महाराज तकी मियाँ को समझा रहे आए। तकी मियाँ उस मालिक तक जाने के लिए किसी संत सदगुरु की तलाश कर ले और मालिक के पास पहुंच, और यहीं से जो है रास्ता गया हुआ है। सारी चीजें स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझा दिया। देखा इस दुनिया में आकर के कैसे कैसे लोगों ने गुरु भक्ति पेश किया। जरा देखें, जब लोग साधना करते हैं, स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको जब समझाया, उस समय की बात जरा देखें। मीराबाई जब संत सदगुरु की तलाश से पहले जिस घर में उनका जन्म हुआ, मीराबाई जो है राजघराने में पैदा हुई थी। राठौर रतन सिंह जी की इकलौती बेटी पैदा हुई। जब पैदा हुई तो कुछ ही समय के बाद जो है पिताजी का देहांत हो गया, और 2 ही 3 साल की मीराबाई रही तब तक माँ का भी देहांत हो गया। अने वो बिटिया जो है अनाथ हो गई। जब अनाथ हो गई, घर में कोई न रहा, बेटी को जो है ननिहाल के लोग लेकर अपने घर चले गए। आने मीराबाई का पालन पोषण जो है ननिहाल में होने लगा। धीरे धीरे बिटिया सयानी होती है, बेटी की सगाई तय हुई। तो राजघराने की बेटी राजघराने में ब्याही गई। महाराणा सांगा के बेटे कुंवर भोजराज के साथ जो है मीराबाई की सगाई तय हो गई। बेटी जो है दुल्हन बनकर के ससुराल के लिए चली है। अपने ससुराल में जाकर के अपनी पतिदेव के साथ में रहने लगी। 2-3 बरस हुआ, तब तक जो है पति का भी देहांत हो गया। अब बेटी वहां से भी देखें बिल्कुल निराश्रित हो गई। अब उसके अंदर जो है ननिहाल से ही संस्कार पड़ा हुआ था। आने वहीं से संस्कार पड़ गया था कि ये बेटी किसी संत सतगुरु की तलाश कर लेना है। अगर तू प्रभु को पाना चाहती है तो कृष्ण भगवान की उपासिका तो है, लेकिन मालिक को पाना है तो संत सतगुरु की तलाश करना होगा। अब जो है मीराबाई समझ गई कि माँ बाप चले गए, ससुराल में पहुंची, हमारे पति देव भी चले गए, अब इस दुनिया में क्या रहा। छोड़ करके घर को, ससुराल को छोड़ करके महापुरुष की तलाश में निकल जाती थी। 1-2 दिन घूमती थी, फिर चली जाती थी। ये सिलसिला जब कई दिनों तक चला तो मीराबाई का देवर जो था उसको बड़ा नागवार लगा। मीराबाई को समझाने लगा, देख भाभी तू राजघराने की लड़की है, राजघराने में ब्याही गई है, हमारी भी कुछ मर्यादा है, समाज में हमारी भी इज्जत है, तू घर को छोड़ करके घूम करके आती है, ऐसा काम न किया करो। लेकिन इसके बाद भी वो मीराबाई जो है निकलती रहती थी। मैं हूं बौरी परम तत्व की जग जानत की भोरी, दुनिया समझती है कि पागल हो चुकी हूं, लेकिन मैं तो अपने मालिक के लिए पागल हो गई हूं। खोज रही है, आ रही है। आखिरकार वो राणा जो था, देवर जो था, अपनी 2 दासियों को जो है पहरेदारी पे लगा दिया। चंपा चमेली, देखो ये हमारी भाभी जो है घर को छोड़ करके, इस हवेली को छोड़ करके बाहर न जाने पाए। अब मालिक की ऐसी मौज हुई, दोनों दासियां जो थी मीराबाई की सहायिका बन गई, सहेली बन गई, मदद करने लगी। अब जो है फिर निकल रही है, किसी तरह से पता चल गया फिर राणा को, तो अपनी बहन उदाबाई की पहरेदारी लगा दिया।
देख बहन, ये हमारी भाभी जो है घर से बाहर ना जाने पावे, इसकी निगरानी रखो, देख रेख करो, समाज में हमारा बड़ा अपमान हो रहा है। लेकिन वह उदाबाई भी अपनी भाभी की सहायिका बन जाती है। आखिरकार मारने पीटने जब लगा हुआ राणा, तो मीराबाई गुरु की तलाश करने के लिए जो है कुछ दिनों के लिए निकल गई। मीराबाई ये अपने दिल में अरमान सजा करके निकल रही है कि हमको वो मालिक मिल जाते, गुरु महाराज मिल जाते, मैं अपने गुरु महाराज के वचनों को मान करके और मैं साधना करने लगती और हमारी ये जीवात्मा जो है आसमान में सैर करने लगती, मैं जीते जी प्रभु का दर्शन दीदार करने लगती, अपने मन को मैं मना लेती। उनको नामदान नहीं मिला है, लेकिन उनका ये सपना है कि मैं अपने मन को मना लूंगी जब गुरु महाराज मिलेंगे तो इसको मैं मारूंगी। मन को मारो तन को जारो, इंद्रिय रस भोग विचारो, मैं इनके ऊपर जो है कब्जा कर लूंगी। और हमको और आपको नामदान मिला, इसके बाद भी भटक रहे हैं। देखें, वो सोच रहे हैं कि मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वहां घर की पल पल नैनन पानी, ज्यों ही ये पीर तीर समसालत कसक कसक कसकानी, रात दिवस मोहि नींद न आवत भावै अन्न पानी, ऐसी पीर बिरातन भीतर जागत रहन बिहानी, ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी देश विदेश बिछानी, तासो पीर कहूं तन केरी फिर नहीं भरमो खानी, खोजत फिरूं भेदवा घर का कोई न करत बखानी, संत रैदास मिले मैं सतगुरु तिनी सूरत सहदानी, मैं मिल जाए पाए पीव अपना तब मोरी पीर बुझानी, मेरा खाक खलक कर डारी तब अपना घर जानी। देखा, वो सोच रहे हैं कि मैं अपने मन को मना लेते, मेरा मन माने सूरत सैल आसमानी, हमारी जीवात्मा आसमान में सैर करने लगती, जब जब सूरत लगे वह घर की पल पल नैनन पानी। अरे जब गुरु की याद सताती है, मालिक की याद सताती है, इन आंखों से आंसुओं की बारिश होती है। ज्यों ही ये पीर तीर समसालत कसक कसक कसकानी, मालूम होता है कि हमारे हृदय में कोई तीर चुभ हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है गुरु महाराज से मिलने के प्रति। रात दिवस में नींद न आवत भावै अन्न न पानी, रातों दिन हमको नींद नहीं आ रही है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, पानी अच्छा नहीं लग रहा, अने सब जो है भूख प्यास मिट गई। ऐसी पीर बिरह तन भीतर जागत रहन बिहानी, अने ऐसी तकलीफ ऐसी पीड़ा हो रही है मीराबाई के अंदर कि रातों दिन गुरु की याद में वो जग रही है। ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी देश विदेश बिछानी, करे कि ऐसे गुरु की तलाश मैंने हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में घूम करके खोज कर रही हूं, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। आखिर देखें, बोरराज घराने की दुल्हन गुरु की तलाश करते करते जो है बिल्कुल दुर्बल हो चुकी थी, शरीर से जो है मांस गल गई थी। आखिर गुरु की तलाश करते करते जेठ की दोपहरी में मीराबाई एक पेड़ के नीचे जो है बेहोश होकर के गिर जाती है। जब होश आता है, उनकी नजर जब पेड़ के ऊपर जाती है तो एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे से मीराबाई फरियाद करती है कि ये कौवा, मैं ये जानती हूं कि जब कोई जो है मरने की स्थिति में हो जाता है तो तुम सबसे पहले उसकी आंखों पे वार करते हो कि यह जीवित है कि मर गया है। लेकिन आए कौवा, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, आए कागा सब तन खाइयो, नोच नोच खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। ये काका सब कुछ हमारी मांस को नोच नोच करके खा लेना, जब यहाँ मैं मर जाऊं, बेहोश हो जाऊं, मर जाऊं तो सब कुछ खा लेना, लेकिन हमारी इन आंखों पे वार मत करना, क्योंकि ये अखियाँ अभी प्यासी हैं, गुरु महाराज की तलाश कर रही हैं, हमको विश्वास है कि गुरु महाराज मिलेंगे। इस तरह से मीराबाई जो है गुरु की तलाश कर रही हैं। आखिरकार इधर से मीराबाई निकली है और उधर जो है देखें रविदास जी महाराज को जो है लोग बनारस से भगा दिए, मारकर भगा दिए। दोनों लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और मीराबाई जो है पागल बन करके घूम रही है रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोवण हो,
गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना हो, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हो, जौहरी की गति जौहर जाने की जिन जौहर हो। मीरा दर्द की मारी बन बन डोले, वैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद संभलिया हो। अनेक करे कि हमको नींद नहीं आ रही है, जब रात में सोती हो तो मालूम होता है कि हमारे बिस्तर के नीचे जो है सूली लगी हुई है, और हमारे स्वामी जी महाराज की मैं तलाश कर रही हूँ। हमारे स्वामी जी महाराज तो आकाश मंडल में सेज लगा करके पड़े हुए हैं, किस विधि से किस युक्ति से मैं अपने मालिक से मिल लेती, ये तड़प रही हैं। मेरी हालत क्या है, हमारी हालत जो है घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हुए। अरे जो चोटिल है, जो जख्मी है, वो हमारी पीड़ा को समझ सकता है। जौहरी की गति जौहर जाने की जिन जौहर हो, हीरे की परख जो है जौहरी समझ सकता है। मैं दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिल लिया नहीं को, मैं अपनी तकलीफ लेकर के दुनिया में खोज रही हूँ, घूम रही हूँ, कोई वैद्य हमको नहीं मिला। अरे हमारी ये तकलीफ तो दूर होगी जब हमारे गुरु महाराज मिलेंगे। आखिर गुरु महाराज आते हैं, दर्शन दीदार हो जाता है। मीराबाई को गोस्वामी गुरु महाराज ने, रविदास जी महाराज ने नाम की दौलत लुटा दिया। जब नाम की दौलत पा जाती है, अब मीराबाई जो है खुशी से झूमने लगी। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, बस तू मोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो। सत की नाव खेवटिया सत गुरु भव सागर तरियायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस जायो गायो। आने वो मीराबाई जो है नामदान को पा करके झूमने लगी, घूमने लगी। पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, आने वो अमोलक दौलत हमको मिल गई, जिसको स्वामी जी महाराज ने कहा कि धरती के कण कण को हीरा बना दिया जाए। इससे भी कीमती दौलत मैं तुमको मुफ्त में दे रहा हूँ। वो दौलत मीराबाई पा जाती हैं। साधना करने लगी। जब साधना करने लगी, इसके बाद जो है गुरु महाराज पर्दे के आड़ में चले गए। ये महापुरुषों की अदा होती है। जब प्रेम कर लेते हैं, प्रेम करा लेते हैं तो छिप जाते हैं और भक्त जो है बेताब हो जाता है। तो वही मीराबाई आवाज लगाती है कि जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीत की ओ दुख हो, नगर ठिठोड़ा पीटती प्रीत करो मत कोई। अरे गुरु महाराज मैं ये जान गई होती कि आपसे प्रेम करने के बाद आप इतनी हमको तकलीफ देंगे, आप हमको छोड़ करके दूर चले जाएंगे, तो मैं इस दुनिया वालों को ढिढोरा पीट करके बता देती कोई गुरु से प्रेम न करे। आखिरकार मीराबाई जो है फिर गुरु के याद में तलाश में निकलने लगी। हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ गए, किधर गए? तब जो है अब राणा जो है बिल्कुल आग बबूला हो गया। सोचा कि इसको जो है जहर का प्याला बना करके दे दिया जाए और ये जहर के प्याले को पी करके इस दुनिया से इसका नामो निशान मिट जाए। जब जहर का प्याला भेजा है, मीराबाई उस जहर के प्याले को लेकर के करे, अरे राणा तू क्या समझ रहा है कि मीराबाई कुछ समझ नहीं रही है? अरे ये जहर का प्याला तुम भेजे हो ये कह करके कि ये चरणामृत है, अमृत है। लेकिन आए राणा, हमको स्वामी जी महाराज ने नाम दान दे रखे हुए हैं, वो ऐसी दौलत है जिस दौलत के सामने तुम्हारा जहर कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं सब समझ रही हूँ। राणा जी तय जो हरदियों में जाड़ी, जैसे कंचन धातगिन में निक्षत 12 बाणी, लोक लाज कुल कांड जगत की दही बहाय जसपानी। तू अपने घर का पर्दा कर ले, मैं बला बौराड़ी, तरकस तीर लगयो मेरे हियरे गरक गयो संकाणी। सब संतन पे चरण कमर लिपटाड़ी, मीरा को प्रभु राख लई है दासी अपनी जानी। मैं ये समझ रही हूँ कि तू जहर का प्याला दे रखा है और मैं इसको पी करके निखरने जा रही हो। जैसे सोने को चमकाने के लिए आग में जलाया जाता है, उस तरह से तुम्हारे जहर के प्याले को पीने जा रही हूँ। और कह रहे हैं कि तू अपने घर का पर्दा कर ले, मैं अबला बौराड़ी, आज से तू अपने घर की मर्यादा को संभाले रख। तुम्हारे घर को छोड़ करके मैं सदा सदा के लिए जा रही हूँ। और मीराबाई अपने ससुराल को छोड़ करके, अपने देवर के घर को छोड़ करके सदा सदा के लिए निकल गई। ऐसे ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति पेश किया। देखा बात उस समय की
इस कलयुग में कितनी लोग गुरु भक्ति पेश किए, कितनी कठिन गुरु भक्ति लोगों ने किया। बात उस समय की उत्तर प्रदेश की धरती पे, उत्तर प्रदेश की धरती बदायूं जिला में हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब के 20वें पातशाही के मालिक हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही साहब आकर के बदायूं जिले से सत्संग की शुरुआत कर दी। बहुत भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा, धीरे धीरे संगत जो है बहुत बढ़ गई। उन्होंने एक नियम बना दिया कि जितने प्रेमी जो है चढ़ावा ला करके चढ़ाते थे, उन्हीं चढ़ावों को उठा करके प्रेमियों में ही बांट दिया करते थे। स्वामी जी महाराज ने भी ये नियम निकाला था। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जाओ और हमारे लिए गांव में घूम करके एक रोटी मांग लाना। सब लोग घूम घूम करके गांव गांव घर घर जा करके स्वामी जी महाराज के नाम पे रोटी मांग लाते थे। हमारे स्वामी जी महाराज को एक रोटी दे दीजिए खाने के लिए। और रोटी का बहुत बड़ा जो है भंडार लग जाता था और उन्हीं रोटियों को जो है फिर प्रेमियों में बांट दिया करते थे। देखे महापुरुष अपने नाम पे भिक्षा मंगवा करके प्रेमियों में बांटते थे। वही काम निजामुद्दीन साहब ने भी किया। अब ये शोहरत जो है चारों तरफ फैल गई। अब गांव देहात से जो है एक बुजुर्ग आदमी जो बड़ा ही गरीब था, असहाय था, घर में कोई परिवार भी न रहा, खाने के लिए कुछ दाना भी न रहा। घर में एक बेटिया थी, वो भी सयानी हो चुकी थी और वो बीमारी हालत में वो बुजुर्ग आदमी की हालत जो है बिगड़ती चली जा रही थी। सोचने लगा मैं मर जाऊंगा, हमारी बेटी बिन ब्याहे रह जाएगी। रातों दिन चिंता खाए जा रही थी। आखिरकार वो बुजुर्ग आदमी निजामुद्दीन साहब के आश्रम पहुंच गया। सुबेरे सुबेरे पहुंच गया, दया की भीख मांगा, हुजूर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, हमारे घर में हमारी बेटी सयानी है, उसकी शादी करनी है, दया हो जाती मैं अपनी बेटी की शादी कर लेता। निजामुद्दीन साहब ने कहा ठीक है बच्चा बैठो, कोई आएगा, हमारे बच्चे आएंगे, चढ़ावा ला देंगे, मैं दे दूंगा, ले जा करके अपनी बिहुल बिटिया की शादी कर लेना। शाम हो गई, कोई आया नहीं चढ़ावा लेकर के, संजोग ऐसा बन गया। अब वो बुजुर्ग आदमी महात्मा जी से कहने लगा, हुजूर हमारे घर में हमारी बेटी सयानी है, उसकी शादी करनी है, अगर दया हो जाती तो मैं घर चला जाता। निजामुद्दीन साहब ने कहा ठीक है बच्चा जाओ, कोई चढ़ावा तो आया नहीं, ले हमारी एक फटी हुई जूती है, इसको ले जा और बेच करके अपनी बेटी की शादी कर लेना। आखिर वो जूती लेकर के रुमाल में बांधा बुजुर्ग आदमी कंधे पे रखा और लेकर के चल दिया। इधर से बुजुर्ग आदमी जूती लेकर के जा रहा है और उधर से एक लड़का जो है नौजवानी की उम्र थी, जिसका नाम था अमीर खुसरो, बंगाल में गया था। कवियों का बहुत बड़ा सम्मेलन था, उसमें वो कवि था और विश्व विजयी घोषित हो गया था और बहुत हीरे जवाहरात सोने चांदी जो पुरस्कार के रूप में रखे थे, सब इनाम लेकर के वो आ रहा था। काफिले पे आने ऊंटों का बहुत बड़ा काफिला था, उसी काफिले पे लेकर के आ रहा था। और बूढ़े जो जूती लेकर के जा रहा था, जूती से खुशबू निकल रही थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वह अमीर खुसरो जो था, निजामुद्दीन साहब का शिष्य था, साधना करता था, उसने परख लिया ये हमारे स्वामी जी महाराज की जूती की खुशबू आ रही है, आखिर ये कहाँ से। जब बूढ़े के नजदीक आया, उस के पास जाकर के कहा इस गट्ठर में आप क्या लिए हैं। कहा कि मैं गया था महात्मा जी के पास, उन्होंने अपनी जूती दिए हैं, ले जा रहा हूँ बेचने के लिए, बेच करके हमको अपनी बेटी की शादी करनी है। वो अमीर खुसरो ने कहा इसकी कीमत कितनी लेंगे। कहा कि जो देना है दे दीजिए और ले लीजिए जूती को। कहा कि देखो मैं ये हीरे सोने चांदी जवाहरात सब लाद करके ला रहा हूँ, ये सब तुम ले जाओ
और इस जूती को बस दे दो। कहा कि मैं मजबूरी का मारा गरीब आदमी हूँ और तू मजाक करता है। कहा मजाक मैं नहीं कर रहा हूँ, सब ले जाओ। अने सारी दौलत अमीर खुसरो ने दे दिया और अपने गुरु महाराज की जूती को खरीद लिया, ये सोच करके कि स्वामी जी महाराज की ये कहीं जूती है, ये लेकर के चला जाएगा, स्वामी जी महाराज को तकलीफ होगी, ने मौज में आकर के तो दे दिए, मैं खरीद कर ले जाकर के दे दूंगा, गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। इधर गुरु महाराज बड़ी बेसब्री से इंतजार करे, हमारा बेटा गया है सम्मेलन में, आता होगा, पुरस्कार लेकर के आता होगा। जब आया अपने गुरु महाराज के चरणों में चरण स्पर्श किया, जूती को पेश किया। गुरु महाराज ने कहा अरे तू गया था सम्मेलन में, वहां तुम हार गया? कहा नहीं हुजूर मैं हार नहीं गया, मैं जीत गया। तो गुरु महाराज ने कहा तो पुरस्कार तब क्या हुआ? कहा कि हुजूर आपकी जूती को लेकर के एक गरीब आदमी जा रहा था, मैंने सारी दौलत को उसको दे दिया और जूती को खरीद लिया और ये आपकी जूती आपके हवाले कर रहा हूं। इतनी बात सुनते ही गुरु महाराज डांटने लगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम्हारी ये औकात कब से हो गई हमारी जूती की कीमत लगाने की? अरे भाग जाओ, आश्रम छोड़ करके घर जाकर के भजन करो। इतनी बात सुनते ही अमीर खुसरो अब रोने लगा, हमने स्वामी जी महाराज को तकलीफ दे दिया, हमने सोचा गुरु महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, गुरु महाराज तो दया के सागर हैं, माफी मांग लेते हैं, गुरु महाराज तो माफ कर देंगे। लेकिन फिर संभल जाता है, कहा कि गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है, अगर मैं यहाँ माफी मांगता हूं तो गुरु के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, गुरु भक्ति में दाग लग जाएगी। आखिरकार ये विचार करके रोते हुए, मायूस होकर के, निराश होकर के अमीर खुसरो अपने कदम को वापस खींच लेता है। घर बैठ करके अब जो है विरह की आग लग गई। विरह की आग महापुरुष स्वयं लगाते हैं। विरह की जब आग लगी, अमीर खुसरो जो है रातों दिन रोने लगा। इधर देखें अमीर खुसरो जब रोने लगा, अब इधर निजामुद्दीन साहब अपने प्रेमियों को सत्संग सुनाते थे। सत्संग सुनाते सुनाते जो है सत्संग के मध्य में रोने लगते थे। हमारा एक बेटा था, मैंने उसको जो है डांट करके भगा दिया, घर चला गया, हमारा बेटवा कैसे होगा, कैसे उसका जीवन यापन होता होगा, हमारा बेटा बड़ा लायक था, कह करके रोने लगते थे। अब ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन लोग प्रेमी गुरु भाई बहन सत्संग सुन करके अपने अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं जो है अमीर खुसरो से मुलाकात अचानक हो जाती है। अपने गुरु भाइयों से पूछ बैठा, भैया जरा हमारे स्वामी जी महाराज की हाल बताओ, हमारे स्वामी जी महाराज कैसे हैं, हमारे स्वामी जी महाराज को समय से खाना आप लोग खिलाते हो ना, हमारे स्वामी जी महाराज की तबीयत ठीक है ना, हमारे स्वामी जी महाराज को कोई तकलीफ तो नहीं ना है? रोते हुए पूछ रहा था। सारे लोग रोने लगे, तू बड़ा जालिम है, तू बड़ा बेरहम है, तूने स्वामी जी महाराज को बड़ी तकलीफ दिया है, तुम्हारे लिए स्वामी जी महाराज रोज रोते रहते हैं, रोज कहते हैं हमारा बेटा हमको छोड़ करके चला गया। इतनी बात जब अमीर खुसरो सुना, हमारे लिए गुरु महाराज रोज रोते हैं, आखिर वो विरह की आग धधक जाती है। अब अमीर खुसरो जो है रातों दिन बेताब हो गया, रातों दिन रोने लगा, आंखों से आंसू सूख गए। उधर देखें अब गुरु का सिंहासन हिल उठा। अब अमीर खुसरो के आंसुओं को जो है गुरु बर्दाश्त न कर सके और अमीर खुसरो से मिलने के लिए अपने प्रेमियों को बुलाया और निजामुद्दीन साहब अमीर खुसरो के गांव चल दिए। अमीर खुसरो जो है दूर से देख रहा है, हमारे स्वामी जी महाराज लग रहा है कि आगे आगे आ रहे हैं, पीछे पीछे हमारे गुरु भाई आ रहे हैं। अरे दौड़ करके जा करके अमीर खुसरो अपने स्वामी जी महाराज के चरणों पर गिर गया। हुजूर आपका इस भागा बेटवा के घर कैसे आना हो गया, आप आदेश दिए होते मैं आ गया होता, हुजूर आपकी सेवा सत्कार कर लिया होता। आखिर गुरु महाराज चुप कराने लगे, चुप हो जा बेटा, मैं तुमसे मिलने के लिए आया। अब जो है अमीर खुसरो चुप नहीं हो रहा है, वहीं पे गुरु महाराज के आंखों से भी आंसू चलने लगे बेटवा के लिए। कहे बेटा आप चुप हो जा, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आखिर अमीर खुसरो चुप होता है।
तब गुरु महाराज ने कहा, बेटा मैं तेरे लिए आया हूं, तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। काफिले के साथ में वो अमीर खुसरो अपने गुरु के साथ लग गया। गुरु महाराज जो है उस काफिले को लेकर के दिल्ली शहर में पहुंचे। जब दिल्ली शहर में पहुंचते हैं, शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। जब सूरज ढलने लगा तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा आज यहीं हम लोग रुकेंगे और सुबेरा होगा तो फिर हम लोग अगले पड़ाव के लिए चलेंगे। सब लोग रुक गए, टहलने लगे अगल बगल। तो पता लोगों को चला कि यहाँ जो है वेश्याओं का डेरा है। अब लोग कहने लगे कि देखिए ये गुरु महाराज को लग रहा है कि हिंदुस्तान की धरती पे कहीं जगह न मिली। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा महापुरुष सीधा डमरू बजा करके भीड़ लगाते हैं, जब जैसा उचित समझते हैं उल्टा डमरू बजा देते हैं और भीड़ बिखर जाती है। उसी तरह से निजामुद्दीन साहब ने सीधा डमरू बजा करके भीड़ इकट्ठी कर लिया था, लेकिन अब जब छटनी का समय आया उल्टा डमरू बजाना शुरू कर दिया। लोग सोचने लगे वेश्याओं का डेरा है। तब तक गुरु महाराज ने दूसरा खेल कर दिया। कहे, जरा बच्चा तुम लोग ठहरो, मैं जा रहा हूं कोठे पे, हमारा कुछ काम है। कोठे पे जब जाते हैं, अंदर से दरवाजा खोल करके एक वेश्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुरु महाराज को सामने देख करके गुरु महाराज के कदमों में झुक गई। हुजूर, आपका इस भागन बिटिया के घर कैसे आना हो गया? गुरु महाराज ने कहा, ये बेटी मुझको रात भर ठहरने के लिए जगह दे दे। वो वेश्या उनकी शिष्या थी। कहती है, हुजूर आपका ही घर है, जहां रहना चाहते हैं रह लीजिए। कहेगी, बेटी मैं रात भर ठहरूंगा और सवेरे चला जाऊंगा। तब तक लोग सोच रहे हैं कि देखिए ये वेश्या के पास चले गए कोठे पे। तब तक गुरु महाराज ने तीसरा वार कर दिया। रंगीन बोतल में कहा उस शिष्या से कि ये बेटी जरा अपने नौकर को भेज दे, रंगीन बोतल में पानी भर करके नीचे से ले आवे। नौकर आता है, रंगीन बोतल में पानी भर कर लेकर के चला। लोग कहने लगे, देखो अब शराब पिएंगे। सारी संगत खाली हो गई। सब लोग उसी समय चले गए। अमीर खुसरो बैठा इंतजार करने लगा। भोरहरी होती है, जब भोर में गुरु महाराज ऊपर से नीचे आते हैं, सारी संगत खाली है, अमीर खुसरो बैठा हुआ है। कहा, अरे बच्चा और लोग कहाँ गए? कहा कि फला आदमी इस टाइम चला गया, फला आदमी इस टाइम चला गया। कहे, अरे बेवकूफ, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा, हुजूर चला तो मैं भी गया होता, लेकिन इस दुनिया में आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। अगर आप हुक्म आदेश दे दें तो जिंदगी की आखिरी श्वास मैं आपके कदमों में व्यतीत कर दूंगा। हुजूर मैं आपको छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ। तब गुरु महाराज ने कहा, चलो हमारे साथ चलना है। अपने साथ में लेकर के गुरु महाराज अपने भक्त को चल देते हैं और आकर के नए सिरे से संगत की तैयारी करते हैं। बहुत बड़ा संगत जो है खड़ी हो जाती है। तब गुरु महाराज ने कहा, बच्चा हमको अब जाने का समय हो गया। 15 मिनट कह रहे हैं कि हमको अब जाने का समय हो गया। सारे लोग रोने लगे, हुजूर हमको छोड़ करके आप चले जाएंगे? कहे, मैं जा रहा हूं, जब तुमसे मिलने की इच्छा होगी तो घाट पे आ जाना, मैं मिल जाया करूंगा। और अमीर खुसरो को कह दिया कि जाओ बंगाल में जा करके हमारा पैगाम लोगों को सुनाओ। लोग सुनेंगे, शाकाहारी हो जाएंगे, मालिक के आदेश को पा जाएंगे। अमीर खुसरो जा करके उधर पैगाम सुना रहा है। इधर गुरु महाराज आदेश फरमा दिए, मौज फरमा दिए जाने का। लोग पूछने लगे, हुजूर आप जा रहे हैं हम लोगों को छोड़ करके? कहे, हाँ बच्चा मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम लोगों को एक आदेश दे करके जा रहा हूं। कहे कि देखो बच्चा, हमारा एक बेटवा है, मैंने उसको बंगाल में भेज दिया हूं, अपने पैगाम को दे करके जाओ सुनाओ। वो हमारा बेटवा जा करके संदेशा सुना रहा है। देखो जब ये हमारी जीवात्मा जो है, ये हमारी रूह इस जिस्म से जब जुदा हो जात, ये हमारी शरीर जो है जब लाश बन जात, तो इस धरती के अंदर कब्र खोद करके ये बेटा हमारी लाश को दफना देना और तुम्हारी जैसी इच्छा हो हवन जाप पूजा पाठ कर लेना। लेकिन हमारा एक आदेश है कि वो अमीर खुसरो गया है बंगाल में, जब वो आएगा तो हमारे इस कब्र के पास में उसको मत आने देना।
लोगों ने पूछा हुजूर आखिरकार, नम आंखों से सब लोगों ने कहा हुजूर वो आएगा, उसको इस कब्र के पास में क्यों नहीं आने दिया जाएगा। तब गुरु महाराज ने कहा वो हमारा ऐसा लायक बेटा है, अगर वो आएगा, जब उसको ये मालूम हो जाएगा कि हमारे स्वामी जी महाराज हमको छोड़ करके इस दुनिया को चले गए, तो हमारा बेटवा हमारे बिना वो पागल हो जाएगा और पागल हो करके इस कब्र के पास में आ जाएगा। जब इस कब्र के पास में आ जाएगा तो ये हमारी लाश जो है इस कब्र को फाड़ करके निकल न जाए और ऐसे लायक बेटवा को अपने गले से न लगा ले, ऐसा भारी चमत्कार न हो जाए, इसलिए हमारे बेटा को यहाँ आने मत देना। ये हुक्म फरमा करके गुरु महाराज दुनिया को छोड़ करके चले गए। आप देखें अमीर खुसरो आता है, जब पैगाम सुना करके आया, सोचा चलेंगे अपने स्वामी जी महाराज का हम दर्शन करेंगे। जब कुटिया में पहुंचता है, कुटिया में जा करके देखा स्वामी जी महाराज का तखत खाली पड़ा हुआ है, बाहर एक सेवादार बैठा हुआ है, गुरु भाई बैठा हुआ है। पूछने लगा अमीर खुसरो भैया हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ गए हैं, ये तखत खाली है। वो गुरु भाई नहीं बोला। 2-4 बार पूछा अमीर खुसरो ने, जब वो नहीं बोला शंका होने लगी अमीर खुसरो को। तुरंत पहुंचता है अपनी एक गुरु बहन के पास जिसका नाम था रुखसाना। रुखसाना बहन जो है स्वामी जी महाराज के लिए खाना बनाया करती थी, सेवा सत्कार किया करती थी। जा करके अमीर खुसरो उस अपने गुरु बहन से पूछ रहा है, ये बात हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ हैं। वो रुखसाना जो है चुप हो जाती है। 2-4 बार जब पूछा, अरे बहन आखिर तुम बोल क्यों नहीं रही हो, हमारे स्वामी जी महाराज कहाँ हैं। आखिरकार अपने आंसुओं को वो रुखसाना नहीं रोक पाई, झरझर झरझर आंखों से आंसुओं की बारिश करती हुई अपने भाई के सामने कह रही है, ऐ भैया हमारे स्वामी जी महाराज हम लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से सदा सदा के लिए सपना हो गए, अब स्वामी जी महाराज जो है नहीं आएंगे। वो दौड़ करके अमीर खुसरो जो है कब्र के पास पहुंचने की कोशिश करता है। वहां पहरेदारी लगी हुई थी, सब लोगों ने रोक दिया, खबरदार आप कब्र के पास नहीं जा सकते हो, ये गुरु महाराज का सख्त आदेश है। तब वही अमीर खुसरो जो है रोते हुए कलम कागज निकालता है और वही लिखा, गोरी सोवे सेज पे मुख पे डाले केस, चल खुसरो घर यापन और रैन भई चो देश। जब स्वामी जी महाराज चले गए तो हम इस दुनिया में क्या करेंगे, खाना पानी त्याग दिया और वहीं बैठ करके अपनी जीवात्मा को जिस्म से जुदा कर लिया, दुनिया से विदा हो गया। वही बगल में गुरु महाराज के बगल में समाधि बने। तो ये सब सारी चीजें स्वामी जी महाराज के सामने लोगों ने गुरु भक्ति पेश किया। देखें गुरु महाराज ने कहा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, तुम्हारे लिए हमने जल से रचाए, गली गली खूब पर्चे बटाए, समझो ना समझो यह भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गांव और गलियों में सबको सुनाया, मालिक मिलन का भेद बताया, सोचो तो क्या ये पागल गंवारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए सर्व उसकी माफी करा दो, जानो या बाप काम जाने तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। प्यार का पाठ हम तो पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे, समझो ना समझो यह भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हम जो कहेंगे दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये स्वामी जी महाराज ने कहा। हम और आप जो स्वामी जी महाराज के कदमों में लग गए। देखें जिन लोगों ने प्रचार किया, ये स्वामी जी महाराज हम लोगों के अनामी महाधाम से आए हुए हैं, साक्षात प्रभु हैं, उनके कहने पे हम और आप जो है स्वामी जी महाराज के कदमों में लग गए। लेकिन हम लोग तो लग गए, लेकिन वो अपने कदम को वापस खींच लिया। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज यहाँ प्रवेश कर गए, तो गुरु महाराज बन करके आ गए। अरे आए खुदा इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही कहते हैं ये क्या हो गया, आप ही अपने रास्ते से विचलित हो गए।
जो वास्तव में साधक होते हैं, साधना करते हैं, वो कहते हैं आए दुनिया वालों, हमसे मत पूछिए हम किधर जाएंगे, बहुत थक गए हैं, अब अपने घर जाएंगे, शीश महलों में हमको न ले जाइए, आईना देख लेंगे तो डर जाएंगे, हमको तो अपने स्वामी जी महाराज के साथ चलना है। मैं वो संकल्प रखता हूँ जो हादसों में पलता है, बेसब्र आंधियों में मेरा चिराग जलता है, गर तलब है इन्हें बिजुलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है यहाँ आशियाँ बनाने की। जो वास्तव में साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, सुना है आज समंदर को गुमान आया है, ले चलो हमारी कश्ती उधर ही जिधर तूफान आया है, साहिल छोड़ मझधार में ही डूबेंगे, क्योंकि आज सतगुरु मेरा मेहमान आया है, गुरु के नाम पे लोग कुर्बान हो गए। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, जो गुरु के वचनों पे शहीद हो जाए सच्ची यही शहादत है। ऐसे लोगों ने कुर्बानियां पेश किया। गुरु के आने का पैगाम सुनकर जिंदगी मुस्कुराने लगी है, मिल गई मेरी हसरत को मंजिल, बंदगी मुस्कुराने लगी है। एक मुद्दत से ख्वाहिश थी अपनी गुरु के दीदार की मेरे यारब, खिल उठी है कली मेरे उर की, मन चली मुस्कुराने लगी है। हो न जाऊं खुशी से मैं पागल, गुरु के आने की तहरीर सुनकर, रह न जाए तमन्ना ये बाकी, हर कली मुस्कुराने लगी है। ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति पेश किया। गुरु के इश्क में हम कभी मुस्कुराया करते थे, गुरु के इश्क में हम कभी मुस्कुराया करते थे, उजालों में भी शोर मचाया करते थे, मगर जला डाला उसी दिए ने हमारा यासिया, जिस दिए को हवाओं से हम बचाया करते थे, जिनके ऊपर हमने और आपने भरोसा किया। ये हमारे स्वामी जी महाराज के साथ रहते हैं, ये गुरु महाराज के भक्त हैं, उन्होंने ही हमारी इस भक्ति में दाग लगाया, उन्होंने ही गुरु महाराज की सजी सजाई बगिया को लोगों ने वीरान किया। हमेशा महापुरुषों को यातनाएं देने वाले उनके नजदीक रहने वाले ही होते हैं। स्वामी जी महाराज ने इशारा भी किया कि महापुरुषों को तकलीफ देने वाले उनके पास में ही हुआ करते हैं। स्वामी जी महाराज ने आवाज तो लगा दिया, इनके वचनों का लोगों ने अर्थ का जब अनर्थ कर डाला, लोग धोखा स्वयं खा गए। गुरु महाराज के वचन तो इशारे में हुआ करते हैं, सैन बैन समझे नहीं तासो कुछ न कहन, इशारे में समझाते हैं महापुरुष। इसलिए लोगों ने कहा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, पर लगाए इल्जाम चमन की बेवफाई का। जो स्वामी जी महाराज के वचनों को नहीं माना, आज वो दाग लगाते हैं कि गुरु महाराज की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई और चले गए। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी, पर लगाए इल्जाम चमन की बेवफाई का। जिन्होंने रौंद डाला चमन को, वही दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। जिन्होंने गुरु महाराज की सजी सजाई बगिया को वीरान कर दिया, मसल डाला, आज वही पेश करते हैं कि हम गुरु भक्त हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, सुनते जाना नर और नार, जमाना बदलेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दूर दिन, भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। समय बदलेगा, परिवर्तन होगा। ये धरती आसमान पे जाए, चाहे आसमान धरती पे आए, लेकिन परिवर्तन होगा। स्वामी जी महाराज मौज में आकर के ऐलान कर दिया, आए दुनिया वालों, तुम लोगों ने महापुरुषों को बहुत यातनाएं दिए हो। मौज में आकर के गुरु महाराज ने कहा कि इनको जो है तमाम यातनाएं दिए। शम्स तबरेज़ साहब की लोगों ने खाल खींचवा लिया, मोहम्मद साहब को जो है मक्का से लोगों ने मदीना भगा दिया, कबीर साहब को काशी से मगर भगा दिया, अर्जुन देव जी महाराज को जलते हुए तवे पे बालू रख करके लोगों ने भून डाला, गुरु तेग बहादुर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पे खड़ा करके सर कलम कर दिया, और गुरु गोविंद साहब के बेटों को दीवार में चुनवा दिया, मीराबाई को जहर का प्याला बनवा दिया, पलटू साहब को जिंदा चिता सजा करके लोगों ने जला डाला।
तब गुरु महाराज ने कहा, मैं सारे महापुरुषों का बदला लेने के लिए आया हूँ। उन लोगों का संकल्प था, लेकिन तुम लोगों ने बाधा उत्पन्न किया। मैं सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए आया हूँ। अरे मैंने नानक को भेजा, मैंने कबीर को भेजा, मैंने दादू दरिया को भेजा, इसके बाद भी तुम्हारा होश ठिकाने नहीं आया तो मुझको मजबूर होकर के आना पड़ा। मैं वो चना नहीं हूँ कि भाड़ में पड़ करके फूट जाऊंगा, मैं वो चना हूँ कि सबका भाड़ फोड़ दूंगा। ये गुरु महाराज ने ऐलान किया। गुरु महाराज ने कहा कि ये छुरी तरबूज पर गिरे या तरबूज छुरी पर गिरे, कटना तरबूज को होता है। हमारी निंदा का जगह जगह बाजार लगा दो, पूरे आसमान में लोहे की चादर बिछा दो, लेकिन हमारे प्रचार प्रसार को कोई माई का लव रोक नहीं सकता। ये गुरु महाराज ने ऐलान किया। ये आखिर इतने करोड़ों लोगों को नाम दान देने का इतिहास अब तक किसी के पास नहीं मिला। उस जमाने की बात, जिस समय राधा स्वामी जी महाराज अपने भक्त गरीब साहब से प्रसन्न हो गए, कहे बच्चा जिसको कह दो उसको नामी धाम पहुंचा दो। गरीब साहब ने कहा हुजूर हमको मौका दे दीजिए, कल को बता दीजिएगा। गुरु महाराज ने कहा ठीक है चलो कल बता देंगे। आने जब पूछने लगे गरीब साहब जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि देखो जिसको कहो पहुंचा दो। बड़े दिन बन करके गरीब साहब मांग रहे थे, सतगुरु से करो पुकारी, संतन मत कीजिए जारी, जीवन का होए उधारी, मैं देखूं यही भारी, मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हरखूं खेल निहारी, अब कीजिए दया बिचारी, मैं बालक शरण धारी, मेरी सुनो बेनती भारी। अरे स्वामी जी महाराज आप जो संत मत जारी कर दीजिए और मुझको ये जो है आप पावर दे दीजिए, मैं इन जीवों को जो है नामदान दे दूं, मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, हम और ये लोग मिल करके आपका गुणगान करें, हम नामदान दे करके इनके कर्मों को अपने ऊपर उठा लूं। करें कि मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हरखूं खेल निहारी, अब कीजिए दया बिचारी। अरे स्वामी जी महाराज ये मैं खेल देखना चाहता हूं। सारे लोग मालिक के देश में आने जाने लगे। वो कह रहे हैं कि मैं आपका बच्चा हूँ हुजूर, आपकी जैसी मौज है कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मैं एक जीव के लिए कह रहा हूँ, तू सारे जीव की बात करता है। अरे सबसे पहले कहे कि मैं जिस गाय का दूध ला करके पीते हैं उस गैया को भेजा जाए, फिर ग्वाला को भेजा जाए, फिर करेंगे सारे जीवों को भेजा जाए, ये नहीं हो सकता है। तब गरीब साहब जी ने कहा हुजूर हमको भी आप अनामी धाम भेजे हुए हैं, मैं प्रभु के पास आता जाता हूँ, गर मौज न हो यह नारी तो फेरो सूरत हमारी, घाट भीतर हो करारी, सप्ता रस कर हारी, दोनों में से एक करो रे या दोनों करो दयारी। अरे स्वामी जी महाराज हमारी जीवात्मा को आप वापस कर दीजिए, नहीं तो इन सारे जीवों को आप पार लगाएंगे, ये रास्ता खोल दीजिए। तब मजबूर हो गए, भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तब राधा स्वामी जी महाराज ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारे बाद चौथी पीढ़ी में एक महापुरुष आ रहा है, उसको पूरा पावर होगा, अगर वो चाह दे तो पूरे ब्रह्मांड को समेट करके लेकर चला जाएगा, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है। वही गरीब साहब जी महाराज के शिष्य हुए पंडित विष्णु दयाल शर्मा जी, उनके शिष्य हुए पंडित घूरेलाल शर्मा जी, दादा गुरु महाराज, और चौथी पीढ़ी में गुरु महाराज। आवाज गुरु महाराज मंच पे बैठ करके लगवा दिया। आगे का समय बड़ा ही नाजुक आ रहा है। जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास जाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राही त्राही कर जाएगा, घुमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी, दावा नल के साथ साथ अतिपात भयंकर लाएगा, डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, दिग दिगंत सब कांप उठेंगे भोले के हुंकारों से, राख बनेंगे महानगर तक आइटम के अंगारों से, पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध झनकारों से, मानव की क्या पेश चलेगी, यह अंबर तक फट जाएगा, सब धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा, खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा लहराएगी, भारत की ये पावन धरती सत्य बीज उग जाएगी, दुनिया भर की महाशक्तियां मिट्टी में मिल जाएगी, क्रूर धर्मी मानव की तब यकल ठिकाने आएगी। ऐसा समय आने वाला है,
स्वामी जी महाराज ने कहा सबसे पहले राजनीति आएगी, इसके बाद जो है जातिवाद आएगा, इसके बाद पार्टीवाद आएगा, इसके बाद अध्यात्मवाद आएगा, इसके बाद जो है अध्यात्मवाद के आने से पहले विश्व में कोहराम मचेगा, दुनिया में आकार मचेगा, इसके बाद मानववाद आएगा, जब मानववाद का मंथन होगा तो गुरुवाद आएगा, जब गुरुवाद आ जाएगा तो गुरु नाम का झंडा विश्व मंच पे लहराएगा। ये स्वामी जी महाराज ने ऐलान कर दिया। इसके साथ ही मैं अपने वाणियों पे विराम देंगे। हमारे कहने